हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज हम क्लास 10 का एक टॉपिक समझाने हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेसिकली ये एक ट्रिक है उनके लिए जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने में मुश्किल होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स लिए हैं जिसमें हमें पता है एक एंगल तो 90 डिग्री होता है और दो 45 इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, एक 60 का और एक 30 का है। इसमें हमने बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 लिया है और हाइपोटेनस की वैल्यू √2 बाय द पाइथागोरस थ्योरम। सेम इसी तरह हमने इस ट्राइंगल में बेस की वैल्यू 1 ली है, परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 लिया है और हाइपोटेनस की वैल्यू 2 लिया है। अब हम इस ट्राइंगल की हेल्प से साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हम देख सकते हैं यहाँ परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस 2 है, तो साइन 45 की वैल्यू होगी 1 बाय √2। अब हम साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इस ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर ये है और हमारा हाइपोटेनस है 2, तो साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। अब हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो अगर हमें कोस 60 की वैल्यू निकालनी है तो हमारा बेस है 1 और हाइपोटेनस है 2, तो इसकी वैल्यू होगी 1/2। अब हम टैन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस और हमारा थीटा है 30, तो हमारा होगा 1/√3। टैन 30 की वैल्यू होगी 1/√3। ये हमने आपके लिए बनाया है जिसमें आप प्रैक्टिस करके और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे अगर साइन का एंगल इंक्रीज होता है तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि साइन हमारा परपेंडिकुलर होता है। अगर परपेंडिकुलर इंक्रीज होगा तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन कोस के साथ ऐसा नहीं है। अगर कोस का एंगल इंक्रीज होगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि एंगल के साथ हाइपोटेनस भी इंक्रीज होगा और उसकी वैल्यू भी, और लेकिन कोस की जो बेस है उसका वैल्यू तो सेम रहेगा।